दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। अब अरुणाचल प्रदेश पहले की अरुणाचल नहीं रहा। अब अरुणाचल प्रदेश के लोग जो है धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। सभी को पता है कि स्टेट में क्या चल रहा है। स्टेट के मुद्दा को लेकर के टीम अरुण भूमि जो है लगातार न्यूज कवरेज कर रहे हैं और आप सभी को पता है टीम अरुण भूमि का अब तक का सबसे बड़ा शो चर्चा विद तकम सोनिया कल हम शुरू करने वाले हैं और इस कार्यक्रम में हम अरुणाचल प्रदेश के पॉलिटिकल जो पार्टी है उनके नेता को बुला रहे हैं। नेता को बुलाने का हमारा मकसद ये था कि जो अभी अरुणाचल में हो रहे अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014 के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और यह चर्चा करना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए, किसी भी मुद्दा पर चर्चा किया जाना चाहिए। और लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत बात यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो अगेंस्ट का हो, चाहे फिर वो सरकार में हो या फिर कोई भी जनता हो, ये जो मुद्दों पर जब चर्चा की जाती है तब लोगों को क्लियर मैसेज मिलता है। और लोकतंत्र में इस प्रकार का काम होना बहुत जरूरी है। जब तक लोकतंत्र देश में जो है चर्चाएं नहीं होती है, किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं किया जाता है, तो जनता को सही से पता नहीं चल पाता है दरअसल वो मुद्दा क्या है। इसलिए टीम अरुण भूमि आपके लिए बहुत बड़ा शो कल शाम 6 बजे हम चलाने वाले हैं। और आपको बता दूं, इस जो कार्यक्रम में यानी हमारा जो चर्चा हुई तकम सोनिया जो मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014, और सभी लोग को पता है ये चर्चा जो है अभी सुर्खियां बटोर रहे हैं। क्या ये मुद्दा, ये एक्ट जो है जनता के लिए सही है या फिर गलत है, या उस समय के सरकार जिन्होंने इस एक्ट को लाया था क्या उन्होंने गलत किया या फिर सही किया, हम सीधा सवाल करेंगे। और कल का हमारा मेहमान रहने वाला है अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टी के हैं। आपको सबसे पहले मैं बता दूं, कल का जो पहला हमारा जो मेहमान रहने वाला है श्री किपा कहा, जो कि अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है। इसको हमने कल बुलाया है। ये जो है कांग्रेस पार्टी से कल जो है हमारे साथ खड़े रहकर हमारा सवाल का जवाब देने वाले और जनता को क्लियर करेंगे कि दरअसल ये एक्ट यानी अपुआपा एक्ट 2014 जो है क्या कहता है। और आपको पता है यही एक्ट जो है कांग्रेस के समय यानी कांग्रेस सरकार के दौरान 2014 को लागू किया गया था, और इस एक्ट को अभी जो है सरकार की तरफ से भरपूर इस्तेमाल करते हुए सोशल एक्टिविस्ट को और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाला को जो है जेल भरा जा रहा यानी डिटेन किया जा रहा है। तो इस विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमने किपा कहा को बुलाया है और कल जो है हमारा सवाल का जवाब कांग्रेस की तरफ से किपा कहा जो है आप सभी के लिए देने वाले हैं। और दूसरा जो हमारे मेहमान है श्री पंगा वागे जो है एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी के स्टेट का जनरल सेक्रेटरी है। इसको हमने कल एक हमारा जो है पैनल डिस्कशन में यानी लाइव चर्चा में इसको हमने दूसरा अपना जो है जो चर्चा के लिए हमने इसको मेहमान के तौर पर बुलाया है। दरअसल सर जो है नेशनल पीपल्स पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी है। ये भी कल आप हमारे सवाल यानी जनता के क्वेश्चन को, जनता के प्रश्न को ये कल जवाब देने वाले हैं। और तीसरा हमने बुलाया है क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत खास है, जब इस विषय पर चर्चा की जाती है तो लॉयर होना बहुत जरूरी है यानी एडवोकेट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने तीसरा जो हमारा कल जो चर्चा में यानी लाइव चर्चा में रहेंगे एडवोकेट रेगुम नाबम, जो कि प्रेसिडेंट है बार एसोसिएशन ऑफ पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट के ये प्रेसिडेंट है। कल ये जो है कानून क्या कहता है 2014 यानी अपुआपा 2014 एक्ट जो है दरअसल कानून क्या कहता है, और ये एक्ट जो है आने वाला समय में और लागू हो सकता है क्या, या फिर इसको इस एक्ट को किस प्रकार से चुनौती दिया जा सकता है, इनसे हम सीधा सवाल करेंगे और ये जो है जनता को जो है पब्लिक को जो है जवाब देंगे। और ये था हमारा 3 जो पैनलिस्ट, अभी तक हमने तीनों को बुलाया। लेकिन आपको बता दूं पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए के प्रेसिडेंट को भी हमने चिट्ठी लिखा था, लेकिन उनका ये कहना था कि वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो दूसरा जो है उनके बिहाफ में एक दूसरा भेजेंगे, लेकिन अभी तक उनका खबर नहीं है। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं कि अगर पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश का कोई भी प्रवक्ता यानी जो उनका पार्टी का जो स्पोक पर्सन है या फिर जो पार्टी के कोई भी सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी
गायत्री है, अगर आपको लगता है, अगर आप तक ये न्यूज़ पहुंच रहा है, आप लोगों को हमने ऑलरेडी चिट्ठी लिखा हुआ है, तो आप हमें कांटेक्ट करके कल पैनल डिस्कशन में यानी लाइव डिस्कशन में आप आ सकते हैं। लेकिन कल हमने बात किया था, ये पहुंचने का तो का बात किया था, लेकिन कौन पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस चीज को अभी तक खुलासा यानी पूरा हमको जो है सही से उत्तर नहीं मिल पाया, जिस कारण से अभी तक ये जो है जो पीपीए का जो है अभी तक इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और सबसे दुख की बात है, हमने सबसे पहले चिट्ठी यानी टीम अरुण भूमि की तरफ से लेटर हमने भेजा था बीजेपी जो पार्टी प्रेसिडेंट है स्टेट का, अरुणाचल प्रदेश जो भाजपा के जो है स्टेट प्रेसिडेंट है, उसको हमने सबसे पहले चिट्ठी भेजा था। लेकिन आज बहुत दुखी के साथ बताना पड़ रहा है, हमारा लड़का को हमने बीजेपी ऑफिस में भेजा था तो उनका जवाब ये आया है कि वो वहां से कोई भी पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है। तो आप समझ के देखिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भाजपा का सरकार चल रहा है, केंद्र में भाजपा का सरकार चल रहा है, स्टेट में भी भाजपा का सरकार चल रहा है, लेकिन भाजपा के कोई भी नेता या फिर कोई भी प्रवक्ता, हम लोग बोलते हैं स्पोक पर्सन जो है, आकर के इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमको मना कर दिया गया है। आज शाम तक का जो हमने खबर लिया था, उनका यह कहना है कि बीजेपी से कोई भी प्रवक्ता या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है टीम अरुण भूमि के साथ बैठकर जो है चर्चा में शामिल नहीं होगा, यह आपको समझना होगा। और हमने दूसरा पार्टी के लोगों को भी बुलाया था, लेकिन अभी तक उनका खबर नहीं आया है। लेकिन आपको बता दूं, यह चर्चा यानी यह डिस्कशन जो लाइव डिस्कशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सभी को पता है कि सरकारें इसीलिए बनती है ताकि जनता को आगे ले जा सके, स्टेट को आगे ले जा सके। सरकारें इसीलिए कानून बनाते हैं जनता का भलाई हो सके, सरकारें इसीलिए कानून बनाती है ताकि स्टेट जो है भलाई हो सके, इसीलिए सरकार जो है कानून बनाती है। लेकिन यह समझना होगा कि अपू आपा जो 2014 है, इसको जो है लेकर के अलग अलग खबरें आ रहे हैं। यहां तक कि ये कानून जो है, ये एक्ट जो है कांग्रेस सरकार के दौरान जरूर हुआ था, लेकिन उस समय भी बीजेपी जो उस समय जो है ऑपोजिशन में थे, उस समय भी बीजेपी ने यह सवाल उठाया था कि दरअसल ये एक्ट जो है टूथलेस है, यानी ऐसे मुंह जहां पर दांत ही नहीं है, उस समय सवाल किया गया था। लेकिन अभी जो है भाजपा सरकार के दौरान इस कानून को जो है बहुत ही खूबसूरत तरीके से पालन करते हुए नजर आ रहा है। आप अंदाजा लगा के देखिए, 2014 के दौरान जब भाजपा ने यह कहा था कि ये एक्ट जो है, ये कानून जो है जनता के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अभी स्टेट में भाजपा सरकार है, लेकिन भाजपा सरकार के कोई भी प्रतिनिधि जो है हमारे स्टूडियो में आकर के जनता के लिए यानी हमारे सवाल को लेकर के जनता को उत्तर देने के लिए नहीं आ पा रहा है, यह अपने आप में सोचने वाली बात है। और तमाम दर्शकों को मैं बता दूं, आपको बता दूं कि यह कार्यक्रम जो है कल शाम यानी 31 मई कल शाम 6 बजे जो है टीम अरुण भूमि यानी अरुण भूमि के न्यूज जो पेज है वहां से लाइव चलने वाला है। YouTube में भी लाइव चलेंगे और Facebook में भी लाइव चलेंगे, हम सीधा इसको लाइव प्रसारण करने वाला है। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टेट का जो मुद्दा है, स्टेट का जो इशू है, जो हॉट इशू है, जो बहुत गर्म इशू टॉपिक है, उसको जो है जनता तक पहुंचाना, और उसका जो उसमें जो है अलग अलग जो पार्टी का जो है नेता का क्या राय है, एडवोकेट का क्या राय है, इस चीज को आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और आपको पता है लगातार इस खबर को मैं चला रहा हूं कि क्या ये जो है कानून जो है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2014 क्या सही है या फिर गलत है, या फिर इसको जो है कोर्ट में जो है चैलेंज दे करके क्या इस कानून को संशोधन किया जा सकता है क्या, इस विषय को लेकर के हम कल जो है 6 बजे लाइव डिस्कशन होने वाला है, जो कि चर्चा विद ताकम सोनिया जो हमारा कार्यक्रम है, अरुणाचल प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा शो है और सबसे बड़ा कार्यक्रम है। मैं उम्मीद करता हूं कल शाम ठीक 6 बजे आप सभी लोग अपने अपने में घरों में बैठ करके इस डिस्कशन को बहुत ही सुंदर तरीके से देखेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है ये भी कि हम सभी के योगदान से, हम सभी के भूमिका से ही अरुणाचल प्रदेश आगे बढ़ सकता है, अरुणाचल प्रदेश आगे विकास की राह पर चल सकता है। तो इसीलिए आप ना भूले, कल शाम 6 बजे हमारा जो है सीधा लाइव टेलीकास्ट फेसबुक में भी होगा और यूट्यूब में चैनल में भी होगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।